Hello, good morning students. Today we have start topic disease caused by virus. आज हम विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो में we have teach disease caused by bacteria. हमने प्रीवियस वीडियो में बैक्टीरिया से ग्रसित रोग पढ़े थे और आज का हमारा टॉपिक है वायरस से ग्रसित रोग यानी विषाणु जनित रोग, डिजीज कॉज बाय वायरसेस. अब इसमें देखिए विषाणु जनित रोग जो है निम्नलिखित है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर, ठीक है. इसमें सबसे पहला विषाणु जनित रोग जो है जिसकी हम आज स्टडी करेंगे वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण. दूसरा है पोलियो जिसको हम बोलते हैं बाल पक्षाघात. तीसरा आपके रेबीज. फोर्थ है मम्स, कनपड़े या गलसुआ. और फिफ्थ है इन्फ्लुएंजा, जुकाम या फ्लू भी बोलते हैं इसको. सिक्स्थ है जॉन्डिस, पीलिया या पित्त ज्वर. और सेवेंथ स्मॉल पॉक्स, चेचक. एंड लास्ट वायरस कॉजेज डिजीज हेपेटाइटिस या यकृत शोथ. तो इस तरह से इस विषाणु जनित की ये 8 डिजीज हैं, रोग हैं, जिसमें अभी हम आज ले रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट एड्स. एड्स क्या है? सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए, एड्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण. क्लियर? इसके बारे में पढ़ेंगे. और ये जो है एक प्रकार का आपका विषाणु जनित रोग है एड्स, और एक भयंकर बीमारी है, असाध्य रोग है जिसका कोई उपचार अभी तक संभव नहीं हो पाया है, यानी कोई भी उपचार जो है इसका उपलब्ध नहीं है. और इसका प्रिवेंटेशन यानी इसका इस रोग से बचाव के लिए जो है वो यही है कि मतलब कोई बचाव तो है ही नहीं, यानी कोई भी इसका जो है प्रिवेंटेशन नहीं है, बस बचाव ही एकमात्र उपलब्ध चिकित्सा है. ये है इसका. और ये रोग जो है आरएनए द्वारा निर्मित एक रिट्रोवायरस से होता है. ये ध्यान रखिए. इसका जो पैथोजन है, मैंने स्ट्रक्चर का तो आपके इसमें डायग्राम बना रखा है. और ये जो रोग है ये किससे होता है? जो कि एक आरएनए से निर्मित यानी इससे फॉर्मेट्स, और उसका नाम है रिट्रोवायरस. ये ध्यान रखिए आप, रिट्रोवायरस से होता है. ये इसका पैथोजन है रिट्रोवायरस. और इट इज मेड अप ऑफ आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड. इससे होता है ये. और इसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रोवायरस, आरएनए से निर्मित ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. ये है यानी उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण. अब देखिए इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वायरस, इसके एड्स के. ये जो है रोग जो है इसमें स्वयं के कोई लक्षण तो नहीं होते, यानी इसके खुद के कोई लक्षण नहीं है, बल्कि ये विषाणु जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बॉडी की प्राकृतिक असंक्रमणता प्रणाली को नष्ट करता है, डैमेज करता है. और इसका फिर रिजल्ट क्या होता है? शरीर जो है संक्रमणकारी रोगों से बचाव करने के योग्य नहीं रह पाता है. फिर कोई भी रोग लग सकता है हमें, यानी कोई भी डिजीज हो सकती है. इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया वो आप इंग्लिश मीडियम में और देख लीजिए कि ये जो डिजीज़ है, टिल नाउ इट वाज द कैंसर इज़ अ टेरिबल एंड इनक्यूरेबल डिजीज़ है ये, भयंकर. बट इन लास्ट फ्यू ईयर्स फाउंड दैट एड्स इज मोर टेरेबल डिजीज दैट कैंसर एंड डेथ इज डिफाइंड इन दिस डिजीज. दिस डिजीज इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट इन दी वर्ल्ड. बहुत फैल रही है ये. और इट हैज़ कंसिडर्ड एज ए रस्ट डिजीज ऑफ दिस कंट्री. इन टुडे मॉडर्न नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फ्रॉम दिस डिजीज. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट रिसर्च डन इट कैन बी सेड दैट ओनली प्रिवेंटेशन ऑफ दिस डिजीज इज प्रॉपर ट्रीटमेंट. यानी अभी यही कहा गया है, लेटेस्ट यही रिसर्च जो है, मतलब बात कही गई है कि इसका बचाव जो है इस डिजीज का ट्रीटमेंट है. एड्स जो है इट इज़ ए वायरल डिजीज विच इज़ कॉज बाय
इन्फेक्शंस ऑफ आरएनए मेड रेट्रोवायरस, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है आरएनए से निर्मित रेट्रोवायरस। ये इसको हम क्या कहते हैं, HIV एड्स डिजीज इटसेल्फ नो सिम्टम्स, इसके खुद के कोई सिम्टम्स नहीं है, बट बिकॉज ऑफ इट्स वायरस नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ बॉडी गेट डिस्ट्रॉयड। आर यू इजंटेड कि आपकी बॉडी में ये क्या करता है, जो प्राकृतिक ये प्रतिरोधी क्षमता जो होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है। एंड एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि विच बॉडी बिकम इनकैपेबल, यानी आपकी बॉडी जो है फिर इनकैपेबल हो जाती है, यानी उसकी क्षमता नहीं रहती क्या, जिसके लिए टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, यानी और जो होने वाले जो संक्रामक रोग जो होते हैं उनसे लड़ने की इसकी क्षमता नहीं रहती है अगर आपको एड्स हो गया तो। अब है इस एड्स का जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है, इसका जो पैथोजन है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले प्लीज वॉच पेज नंबर 334 और फिगर मैंने लिख रखा है 14.2, और इंग्लिश मीडियम में बायो की जो सेकेंड पार्ट वाली बुक है उसका पेज नंबर 163 पे आपको डायग्राम मिल जाएगा इसका इसके डायग्राम से आपको दिख ही रहा है कि डायग्राम्स में देखिए क्या क्या है कि HIV की जो सरफेस है वो चारों ओर से कौन से केमिकल से, फास्फोलिपिड की दो परतों से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइलेयर। ये दो परत है इससे बनी हुई है, एक परत का नाम तो है GPC14 और दूसरा कवर है GP120। ठीक है, दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन GP120 और GP ये 41 में धसी हुई है। ये आप देख रहे हैं GP120 है इसमें और एक है GP41, सॉरी इसको 41 कर लीजिए, मैं 14 लिख गई, ये ध्यान रखना ये 41 नॉट राइट 40, ये जो कवर है 40, यानी GP कवर 41 और GP दूसरा कवर 120, तो ये दो जो है इसको हम बोलते हैं बाई लेयर। ये इसका क्या बनता है, आवरण बनता है, और ये आवरण किसका होता है, फास्फोलिपिड प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इसी के अंदर मतलब ये दोनों आवरण में धसा रहता है वायरस, और अंदर से मध्य भाग में, इसके मध्य भाग में एक सूत्री सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, जिसपे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दो मॉलिक्यूल्स संबद्ध रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं इसमें RNA मॉलिक्यूल्स को घेरते हुए। अब इस RNA मॉलिक्यूल्स को आप ये देख रहे हैं, दोनों जो एक सूत्री RNA मॉलिक्यूल्स हैं इनको घेरे हुए एक और एनवेलप होता है, एक और आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं इनर एनवेलप। ये इनर एनवेलप कहलाता है और ये जो दोनों हैं इसके आउटर एनवेलप कहलाएंगे। क्लियर, तो इनर एनवेलप जो है ये कहलाएगा P24 लेयर। क्लियर, ये भी प्रोटीन की बनी होती है, 24 लेयर जो है इसकी, और बाह्य आवरण यानी कोट जो है इसका P17, इस P24 के बाहर का जो आवरण है वो P17 लेयर यानी प्रोटीन से निर्मित होता है। तो इस तरह से इसके एक तरह से तीन आवरण जो है, आउटर मोस्ट आवरण तो ये हो ही गया एनवेलप GPC41 और GP120 जो कि फास्फोलिपिड का बना हुआ है, बाइलेयर है। अंदर जो है आपके जो एक सूत्री स्ट्रैंड RNA है उससे दो मॉलिक्यूल्स संबद्ध हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, और ये जिस आवरण से आवृत रहते हैं उसको हम बोलते हैं P24 लेयर। ये P24 लेयर जो है इट इज नोन एज इनर लेयर, और इसके बाहर यानी आउटर साइड पर जो लेयर होगी वो होगी P17 लेयर। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है इसका HIV का वायरस का, और ये HIV वायरस जो है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है एंजाइम की सहायता से RNA से DNA का संश्लेषण कर सकता है। क्लियर, तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया HIV का। अब देखिए इसमें HIV के दो भेद होते हैं, एक तो होता है HIV फर्स्ट और एक होता है HIV सेकेंड। तो यहाँ पे मोस्टली HIV फर्स्ट जो है ये एड्स के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसको हम रेस्पॉन्सिबल मानते हैं HIV फर्स्ट को। अब
इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका प्रसारण कैसे होता है एड्स का, ये देखिए। एड्स जो है निम्नलिखित विधियों से एक रोगी या वाहक व्यक्ति से और स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। और कैसे प्रवेश कर सकता है, ये रोगी जो है इसका जो संवाहक है वो रक्त या यौन द्रव्य में उपस्थित होता है। फर्स्ट, असुरक्षित यौन संपर्क यानी थ्रो अनसेफ सेक्स। दूसरा, रोगी या संवाहक व्यक्ति से रुधिराधान द्वारा मतलब ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसके द्वारा, यानी बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ पेशेंट या और पर्सन हु इज कैरिंग द वायरस। दूसरा है टिश्यूज और ऑर्गन्स के डोनेशंस में भी होता है, डोनेट करने से भी होता है कि ऊतक या अंगों के दान करने से होता है, बाय टिश्यू और डोनेटेशंस ऑफ बॉडी पार्ट। फिर है रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सुई का स्वस्थ मानव द्वारा उपयोग करना, बाय यूजिंग इनफेक्टेड नीडल्स यूज बाय पेशेंट। ये है। नेक्स्ट साधन है इसका 5th नंबर का, नशीली औषधियों को इंजेक्शंस के द्वारा लेना और मतलब मेडिसिन्स जो है बाय टेकिंग इन टॉक्सिस मेडिसिन्स थ्रू इंजेक्शंस। और 6 जो है इसका मेथड है संक्रमित माँ से उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले शिशु को, यानी चाइल्ड टेकिंग बर्थ फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। तो ये कुछ इसके रीज़न है जिससे कि ये इसका प्रसारण होता है, इसका एड्स का। इसमें दुखद स्थिति यह है कि एड्स के विषाणु का संक्रमण होने पर व्यक्ति में एड्स के लक्षण पैदा नहीं होते, सिम्टम्स हमें मालूम नहीं पड़ते इसके, और व्यक्ति जो है कई वर्षों तक सामान्य जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है अनजाने में ही दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स पता नहीं पड़ते हमें, तो मालूम नहीं पड़ता कि भाई उस व्यक्ति को एड्स हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा इसका जो है दुखद स्थिति कहलाती है, और ये हमारे शरीर में प्रवेश करके और विद्यमान रोगों से लड़ने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी बॉडी की, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको क्या करता है, स्लोली यानी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है, और जिससे रोगी जो है विभिन्न घातक रोगों से ग्रसित हो जाता है, यानी दूसरे रोगों से भी व्यक्ति जो है ग्रसित होता है या संक्रमित होता है। तो इस तरह से HIV जो है शरीर में प्रवेश करता है और रोगों से लड़ने वाली प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है, और विभिन्न रोग जो है उससे हम ग्रसित हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो एड्स जो है इसीलिए इसको टेरिबल डिजीज कहा है, भयंकर डिजीज है और असाध्य डिजीज है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है और बचाव ही इसका साधन है। अब देखिए इसका कोई उपचार तो नहीं और घातक रोग भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम के लिए जो है वैक्सीन भी कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ टीके जो मैं आपको बता रही हूँ HIV के, HIG या HIV हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन या बायोसिन इत्यादि के विकास को संभव मतलब करा गया है। और अभी जस्ट हाल ही में ही जर्नल ऑफ वायरोलॉजी मार्च 208 में एक अद्भुत रिपोर्ट के अनुसार साइंटिस्ट है जिनका नाम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉलेज है वो उसका नाम बता रही हूँ मैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज के शोध द्वारा अनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिकली आपके ट्रांसफॉर्म्स द्वारा साइटोटॉक्सिन T लसीकाणु को उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई है। और ये जो लसीकाणु जो है, रूपांतरित लसीकाणु जो है, ये क्या करता है, इसकी सहायता से भविष्य में HIV संक्रमित सेल को प्रभावी रूप से नष्ट किए जाने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। ये ध्यान रखना, ये संभावना जो है व्यक्त की जा रही है कि इसके वायरस को नष्ट किया जाए। और बचाव निर्देशों को अधिकाधिक प्रचार करके असुरक्षित यौन संबंध, रक्त का आदान प्रदान और स्वयं इस रोग से बचा जा सकता है। अब बचाव का एकमात्र तरीका जो है, जिन कारणों से ये फैलता है, जैसे जब भी इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता हो आपको, तो डिस्पोजल सुई या साफ निर्जीवीकृत सुई का प्रयोग करें। पहले एक यंत्र आते थे जो स्टरलाइज होती थी सुई, ऑटोक्लेव, ऊपर नेट रखा रहता था, कांच के इंजेक्शन होते थे और नीचे भाप से वो निर्जीकृत किए जाते थे, स्टरलाइज होते थे, जीवाणु मुक्त होना उनका। फिर
अधिकृत बैंकों से ही एड्स के लिए सुरक्षित ऋण आदान हेतु उपयोग में लेना चाहिए। और यौन संबंध सिर्फ एक विश्वसनीय साथी तक ही सीमित रखना चाहिए और कंडोम का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ है, दूसरे मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई सुई या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और एड्स से पीड़ित महिलाएं जो है गर्भ धारण ना करें। तो ये इसके कुछ बचाव के साधन हैं। और भी इसके कुछ डायग्नोज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। HIV के संक्रमण के बाद में 6 से 8 सप्ताह की अवधि में शरीर में स्पष्ट प्रतिरोधी अनुक्रिया प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसे जांचने के लिए कुछ परीक्षण दे रखे हैं। एक परीक्षण का जो नाम है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसे, जिसको हम एलिसा टेस्ट कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एलिसा टेस्ट जो है वो कौन से रोग के निदान में उपयोग में लाया जाता है। तो आपका इसमें आंसर होगा एक्स। फिर है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये भी एक विश्वसनीय और सटीक परीक्षण है जो कि सस्ता और कम समय में ही होने वाला है। क्लियर। फिर है ट्रीटमेंट, उपचार। कोई स्थायी व कारगर जो है उपचार इसका संभव अभी नहीं हो पाया है। केवल एक कारकों से ही इसका मतलब बचाव ही जो है इसका एक इलाज है, ये ध्यान रखना। और कुछ औषधियाँ इसमें निर्मित भी की गई हैं बचाव के लिए, जिसमें औषधियों के नाम मैं बता रही हूँ आपको। एक तो है AZT एजिडो थाइमिडीन, एजिडो ये थाइमिन, ये एक मेडिसिन है। फास्कामेट एंड डाईहाइड्रोक्सी साइटिडीन, DDC जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाई डीऑक्सी साइटिडीन DDC। और एक है D4D इत्यादि। ये जो है न्यूक्लियोटाइड तुल्यरूपी कुछ एनालॉगस हैं और जो कि विषाणु RNA से DNA के संश्लेषण को रोकती हैं। और कुछ अन्य औषधियाँ जो है प्रोटीएस निरोधी भी हैं, जैसे कि सेक्यूनोवी या इनवायरस, ये इंडानॉर्मन आदि, ये कुछ मेडिसिन बता रखी हैं। और एड्स के फैलने के संबंध में कई भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं हमारे समाज में, जिसमें सामाजिक संपर्क जैसे हाथ मिलाना, एक ही घर में साथ रहना, साथ साथ खेलना खाना और कार्य करना, खाने पीने के साथ ही शौचालय के प्रयोग से खांसने छींकने या गले मिलने से नहीं होती। ये सब भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे समाज में। और कोई मच्छर या खटमल या कीट पतंगों के काटने से भी एड्स नहीं होता है। और हमारे देश में पहला HIV संक्रमित व्यक्ति जो है 1986 में चेन्नई में मिला था, ये मैं आपको बता दूँ। और इसके एक मृत्यु का कारण भी मतलब जाना जा रहा है। और बचाव हेतु दुनिया के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए या इसके उद्देश्य से सन 1988 में प्रतिवर्ष, ये ध्यान रखना, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस, ये एक तरह से जीके का भी क्वेश्चन आता है आपकी। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? एड्स दिवस। ये है एड्स का। तो इसमें अब देखिए, इस बीमारी की महामारी को रोकने के लिए या फैलने की आशंका को देखते हुए भारतवर्ष ने सन 1992 में एक और संगठन बनाया था, एक और ऑर्गेनाइज किया था, जो था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का गठन किया है, जो राज्य स्तरीय नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर के एड्स की रोकथाम और उसके नियंत्रण के लिए कार्य कर रहा है। तो इस तरह से आपके ये डिजीज़ है। और एक मैं दूसरी डिजीज़ का और जिक्र कर दूँ, हम आज 2 डिजीज़ लेंगे। रेबीज, ये क्या है? रेबीज का देखिए, रेबीज जो है ये एक बाल पक्षाघात, सॉरी रेबीज गलत बोली मैं, पोलियो डिजीज़, हम पोलियो ले रहे हैं सेकेंड नंबर की, पोलियो, ये भी विषाणु जनित रोग है
मोस्टली ये जो है बच्चों में होती है और इस डिजीज़ के होने से क्या होता है, बच्चा जो है